नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। बिहार पर आधारित एक वेब सीरीज खाकी द बिहार चैप्टर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर धूम मचा रही है। लेकिन जिस किताब से प्रभावित होकर ये वेब सीरीज बनी है, उस किताब के लेखक आईपीएस अधिकारी अमित लोढ़ा मुश्किलों में हैं। उन पर एफआईआर दर्ज हो गया है। विशेष निगरानी इकाई ने उन पर भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है और एफआईआर में लिखा है कि गया के आईजी के तौर पर उन्होंने अकूत कमाई की और उस कमाई को वेब सीरीज को बनाने में लगाया। अमित लोढ़ा ने 2017 में बिहार डायरीज नाम की एक किताब लिखी थी और उसी किताब पर यह वेब सीरीज भी आधारित है, बल्कि प्रभावित है। उस किताब से प्रभावित होकर यह वेब सीरीज बनाई गई है। वैसे तो नहीं कह सकते कि पूरी तरह से आधारित है। तो 2017 में यह किताब लिखी गई और 2017 के नवंबर में ही अमित लोढ़ा से फ्राइडे स्टोरी टेलर जो कंपनी है, जो वेब सीरीज बनाती है, प्रोडक्शन हाउस है, 2 नवंबर 2018 को अमित लोढ़ा से करार करती है कि हम इस पर वेब सीरीज बनाना चाहते हैं। अमित लोढ़ा ने इसके एवज में 1 रुपया लिया। पर इस किताब में अमित लोढ़ा की पत्नी कौमुदी लोढ़ा का भी चित्रण है। इसलिए उस चित्रण के एवज में उनकी पत्नी को करीब 49,62,372 रुपये विभिन्न किस्तों में दिए गए। जो एफआईआर में आरोप है, यह कहा गया कि 2 नवंबर को अमित लोढ़ा ने करार किया, लेकिन इसके कुछ किस्त करार होने से पहले ही कौमुदी लोढ़ा के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए उस प्रोडक्शन कंपनी के द्वारा। इस वेब सीरीज को बनाने में 64 करोड़ रुपए लगे और बताया गया है कि जो नेटफ्लिक्स पर ये वेब सीरीज आ रही है और नेटफ्लिक्स का जो भारत में जो प्रतिनिधि हैं, लास गोटास प्रोडक्शन सर्विस ने 64 करोड़ रुपए की लागत से ये वेब सीरीज बनाई है। एफआईआर में कहा गया है कि अमित लोढ़ा ने अपनी काली कमाई को सफेद करने के लिए ये वेब सीरीज बनाई है, जबकि लास गोटास प्रोडक्शन सर्विस का कहना है कि उन्होंने ये 64 करोड़ रुपए लगाए हैं। खैर, ये तो जांच का विषय है, लेकिन ट्रांजैक्शन के नाम पर अगर देखा जाए तो ट्रांजैक्शन के नाम पर इस मामले की जांच आर्थिक अपराध इकाई ने की थी। ट्रांजैक्शन के नाम पर अमित लोढ़ा के अकाउंट से महज 12,372 रुपये जो उस कंपनी से, जो प्रोडक्शन कंपनी है, उनके यहाँ से प्राप्त हुआ है। वो बताया जाता है कि एक बार वो मुंबई गए थे इसी करार के सिलसिले में, तो वो टिकट के एवज में उनको प्राप्त हुआ। बाकी जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है वो कौमुदी लोढ़ा, जो कि पत्नी है अमित लोढ़ा की, उनके अकाउंट में कई किस्तों में ये करीब 49 लाख के करीब ये रुपये प्रोडक्शन हाउस से मिले हैं। जो आर्थिक अपराध इकाई ने जो रिपोर्ट दिया है, उसमें जो उनका निष्कर्ष है, उसमें कहा गया है कि जांच के क्रम में श्री अमित लोढ़ा, उनकी पत्नी कौमुदी लोढ़ा, बेटी ऐश्वर्या लोढ़ा सहित इनके कथित विभिन्न आत्मीय कनिष्ठ कर्मियों एवं श्री राकेश रंजन जैसे अन्य निकट संपर्कियों के बैंक खाते से फ्राइडे स्टोरी टेलर एलएलपी को सीधे सीधे राशि हस्तांतरित करने का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो सका है। तथापि फ्राइडे स्टोरी टेलर एलएलपी द्वारा श्रीमती कौमुदी लोढ़ा को किए गए भुगतान संदेह से परे प्रतीत नहीं होता है और इसी आधार पर ये एफआईआर भी दर्ज किया गया है। एफआईआर का एक और बहुत बड़ा कारण ये भी है कि उन्होंने, वो एक सरकारी सेवक हैं और उन्होंने इसकी इजाज़त, उन्होंने किताब लिखी, सेवा में रहते किताब लिखी और सेवा में रहते ही उस पर वेब सीरीज बनी है। तो इसकी इजाज़त जो सक्षम प्राधिकार हैं, जो अथॉरिटी हैं, उनसे ली है कि नहीं ली है। ये आप देखिए कि जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है, पहले आपको ये बता दें कि अमित लोढ़ा बिहार काडर के हैं और
जब शेखपुरा में एसपी थे, उस दौरान उन्होंने एक कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया था। उसी पर आधारित ये वेब सीरीज है। वेब सीरीज को काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी मिल रहे हैं, पर जो उन्होंने किताब ये लिखी, उस समय वो सेंट्रल डिप्टेशन में थे, बीएसएफ में थे अमित लोढ़ा, बिहार में नहीं थे, बिहार काडर के जरूर थे। और सेंट्रल डिप्टेशन से वो जनवरी 2021 में लौटे हैं और उसके बाद उनको गया का आईजी नियुक्त किया गया, जिनको तत्कालीन आईजी गया कहा जा रहा है। तो उस समय से वो गया में थे और 2021 से, और जो भी ट्रांजैक्शन दिखाया गया है वो सब 2019 से पहले का है, यानी कि जब वो सेंट्रल डिप्टेशन पे थे। अमित लोढ़ा का कहना है कि हमने इसके लिए इजाज़त ली है, क्योंकि लोक सेवक अगर आप हैं तो आपको अथराइज अथॉरिटी से इसकी इजाज़त लेनी पड़ती है, क्योंकि ये कोड ऑफ कंडक्ट में आता है, डिपार्टमेंटल, हम ये कह सकते हैं कि आप कोई भी व्यावसायिक गतिविधि नहीं चला सकते हैं सरकार में रहते हुए, अगर चलाते भी हैं तो इसके लिए इजाज़त लेनी होगी। तो उन्होंने कहा कि हमने सेंट्रल से इजाज़त ली है, क्योंकि उस समय वो सेंट्रल डिप्टेशन पर थे। खैर, ये तो जांच का विषय है, लेकिन एक किताब लिखी गई और किताब पर फिल्म बनी, वेब सीरीज बनी, और उसके एवज में ये एफआईआर अमित लोढ़ा के खिलाफ किया गया है। इसके पीछे की कहानी भी है, और ये एफआईआर क्यों हुआ, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, क्योंकि अभी हाल ही में पटना के कोर्ट में जब तत्कालीन एसएसपी आदित्य कुमार, जो कि निलंबित भी हैं और फरार भी हैं, उन्होंने अपनी अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी और दलीलें जो दी जा रही थी उसमें यह कहा गया था कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है अमित लोढ़ा ने और अपनी कमाई को इस वेब सीरीज में लगाया है। तो ये एक कारण हो सकता है इसके, हालांकि परिवादी का नाम जो एफआईआर में सूत्र दिया गया है, तो ये कारण हो सकता है कि इस एफआईआर के दर्ज होने का। दूसरा ये है कि आदित्य कुमार जब एसएसपी थे, उसी समय अमित लोढ़ा भी गया के आईजी थे, और दोनों में जो विवाद हुआ, एक शराब के मामले को लेकर एसएसपी ने फतेहपुर थानेदार का बचाव किया, जिसका अमित लोढ़ा ने उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखी, और वहीं से ये इसकी शुरुआत होती है। और बाद में जब विशेष निगरानी इकाई ने जांच की तो फिर केस दर्ज हुआ आदित्य कुमार पर भी और थानेदार पर भी, और उसी केस को ख़त्म करने के लिए एक फर्जी चीफ जस्टिस को तैयार किया गया, अभिषेक अग्रवाल नाम के, और डीजीपी को फ़ोन किया गया और उस केस को ख़त्म करवाया गया। तो ये कहानी जुड़ी हुई है, और उसी कहानी के अंतर्गत ये एफआईआर भी दर्ज हुआ है। अब एफआईआर जो लगता है, जिस तरह का ट्रांजैक्शन जो रिपोर्ट में दिख रहा है, ट्रांजैक्शन तो कुछ एफआईआर में भी नहीं दिख रहा है। जो आर्थिक अपराध इकाई की जो रिपोर्ट है वही एफआईआर भी वही है, उतने ही रुपये का ट्रांजैक्शन दिखाया गया। इसके अलावा अगर और कुछ होगा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो साक्ष्य है उसके आधार पर यही कहा जा सकता है कि एफआईआर आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट से हुआ है। आर्थिक अपराध इकाई ने 19/7/2022 को ये रिपोर्ट सौंप दी थी पुलिस मुख्यालय को, लेकिन एफआईआर अब हुआ है। यानी सोच लीजिए कितने महीने के बाद, जुलाई के बाद, ये दिसंबर में एफआईआर हुआ है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार पुलिस मुख्यालय में जो खींचतान चल रही है उसका बेहतरीन उदाहरण ये पूरा प्रकरण देखने को मिल रहा है, पूरा प्रकरण में देखने को मिल रहा है। क्योंकि जो कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए कि अमित लोढ़ा ने किताब लिखने की इजाज़त नहीं मांगी और उन्होंने वेब सीरीज बना दी, तो इसके लिए प्रोसीडिंग चलाई जा सकती है, इसके लिए डिपार्टमेंटल उन पर जांच हो सकती है, प्रोसीडिंग हो सकती है। लेकिन एफआईआर और भ्रष्टाचार का जो कहा जाए तो सीधा तौर पर कोई लेन देन का इस तरह का मामला अभी तक तो एफआईआर और जांच रिपोर्ट में देखने को नहीं मिला है। पर अगर है तो
वो तो कोर्ट में पेश करेगी विशेष निगरानी इकाई, पर अभी तक के एफआईआर में यही लग रहा है कि ये पूरा मामला कितना उलझा हुआ है, जो कि गया से इसकी कहानी शुरू होती है और उसका अंत ही नज़र नहीं आ रहा है और लगातार ये चलता जा रहा है एक दूसरे पर एफआईआर। आप देखिए, आदित्य कुमार पर 2 एफआईआर हो गए, एक तो डीजीपी को फ़ोन करवा के केस ख़त्म करवाना, और दूसरा जो आय से अधिक संपत्ति का मामला है वो भी दर्ज हो गया है। अब अमित लोढ़ा पर भी एफआईआर दर्ज हो गया भ्रष्टाचार के मामले में। तो लगातार मामले दर्ज हो रहे हैं इसमें। अब देखना यह है कि इस केस को किस मुकाम तक विशेष निगरानी इकाई पहुंचा पाती है। हालांकि मार्च तक इसकी और जांच करनी है और इसको गहराई से जांच करेंगे कि 64 करोड़ रुपया गोटास ने दिया है, लास गोटास प्रोडक्शन सर्विस ने दिया है, या फिर ये अमित लोढ़ा की कमाई है। उसके बाद ही इस पर कुछ निर्णय हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।